सूर्य ग्रहण जो वर्ष 2026 में ये पहला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। इसमें 6 राशियों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं कि 6 राशियां होंगी माला माल। वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण जो दुर्लभ संयोग में ये ग्रहण होगा। अब इसका प्रभाव 6 राशियों को भाग्यशाली ही नहीं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक समय होता है जिस समय ग्रहण का असर इंसान के जीवन को समझ लें कि भाग्य ही बदल देता है, किस्मत ही बदल देता है, जीवन ही बदल देता है। अब ऐसे समय में मतलब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो इसका क्या असर आपके जीवन पर पड़ेगा हम आपको बताने वाले हैं। कौन सी ये 6 राशियां हैं जिनके लिए ये ग्रहण बहुत ज़्यादा लकी साबित हो रहा है और लकी साबित होगा। कौन कौन से राशियां हैं तो चलिए हम विस्तार पूर्वक आपको सब कुछ बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें तो उससे पहले एक बात आपको बता दें, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन इतनी अच्छी और ज़रूरी जानकारी हम देंगे कि आपको शायद ही मिले कहीं। सबसे पहले समझ लीजिए कि ग्रहण का समय बहुत ज़्यादा बुरा होता है। 6 राशियों के बारे में हम बताएंगे लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ग्रहण का समय बहुत बुरा होता है। ऐसे ग्रहण के समय में आपको सतर्क भी रहना चाहिए। सतर्क क्या रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आसपास के बहुत ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, जो ऐसी ऐसी क्रियाएं कर देते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। आपके बच्चे, आपके परिवार एकदम से परेशानियों में पड़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। उसके बाद आपके घर में बहुत ज़्यादा कंगाली आ जाती है, आर्थिक हालात ख़राब हो जाते हैं, परिवार तबाह हो जाता है, बहुत बुरा दौर आपके जीवन में आ जाता है। लेकिन अचानक नहीं आता है, धीरे धीरे करके आता है। तो हम आपको बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। उससे पहले एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमेशा नई जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। घंटी को भी दबा दीजिएगा, घंटी को दबाएंगे तब जाकर वीडियो हमेशा मिलता रहेगा और नई जानकारी प्राप्त होते रहेंगे। लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ग्रहण के समय थोड़े सतर्क रहें। ग्रहण से पहले भी सतर्क रहें, ग्रहण के बाद भी एकदम आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद आपको कहीं भी रास्ते में या आसपास पड़ोसी के दरवाजे पर या कोई पड़ोसी आपको कुछ दे भी तो थोड़े से संभल कर रहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने पड़ोसियों से रिश्ते ख़राब कर लें, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके आसपास के कई ऐसी चीज़ जो आपके बच्चों को गिरा हुआ मिल जाते हैं, बच्चे उठाकर जैसे टॉफ़ी समझकर, चॉकलेट समझकर, खाने पीने की वस्तु समझकर या पहनने की या कुछ भी ऐसे वस्तु समझकर उठा लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। क्योंकि ग्रहण के समय बहुत ऐसी क्रियाएं की जाती है, अपने घर में लोग करते हैं जिसके कि अब उनके घर के नकारात्मक ऊर्जा तो दूर हो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ जिसमें वो अपने नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं, बच्चे छोटे होते हैं आपके, वो उठा लेते हैं और ले आते हैं आपके घर, या वो खा लेते हैं या कुछ भी ऐसा कर लेते हैं। तो इससे बचिए। आपको बता दें कि जब ग्रहण लग रहा हो तो उसके बाद कभी भी कोई भी वस्तु देन लेन करने से पहले सतर्क रहें। कभी ऐसा भी ना करें कि ग्रहण के बाद तुरंत समाप्त हो ग्रहण और कोई आपसे ग्रहण से पहले वस्त्र, आपका कोई शरीर से निकला हुआ वस्त्र कोई ले ले तो समझ ले कि आपको बहुत परेशान कर सकता है। इसमें तांत्रिक क्रियाएं, काला जादू वगैरह किया जाता है। ये ग्रहण का समय बहुत खतरनाक होता है। तो मित्रों, इसलिए हम आपको बहुत सतर्क करते हैं। ग्रहण के बाद एक विशेष काम जो आपको ज़रूर करना चाहिए, ये यदि आप नहीं करेंगे तो फिर ये अपने आप में कह सकते हैं कि आपकी बड़ी भूल होगी। क्या करना है क्या नहीं करना है हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो ग्रहण है ये अपने आप में अद्भुत ग्रहण है। वैसे तो ये ग्रहण जो भारत में लगने वाला, मतलब लगेगा तो ग्रहण, लेकिन इसका असर भारत में नहीं पड़ेगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार ये ग्रहण बहुत ही खास ग्रहण है, लेकिन इस ग्रहण का असर जो है, वैसे तो ये ग्रहण कुंभ राशि में यानी मीन राशि वालों के द्वादश भाव में लगने वाला ग्रहण है, जहां राहु पहले से मौजूद हैं। इस कारण से ये ग्रहण इसी भाव में लगेगा और शनि का ये जो राशि है कुंभ राशि, इस भाव में लगेगा। तो शनि का जो राशि है तो इसका असर तो सब पर देखने को तो मिलेगा ही। 6 राशियों के लिए ये बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा,
बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होगा और कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा परेशानी में डालेगा, मानसिक स्थिति खराब कर देगा, टेंशन देगा, किस्मत खराब कर देगा, इतना बुरा प्रभाव देगा। क्योंकि ग्रहण का असर तो होगा। ग्रहण का जो कह सकते हैं कि जो ग्रहण है वो भारत में नहीं होगा, लेकिन ग्रहण का असर होगा। जैसे कि ये जो ग्रहण है 17 फरवरी को लगेगा और ये ग्रहण का समय शाम 5:31 पर शुरू होकर शाम 7:57 पर समाप्त होगा। अब समाप्ति तो इस समय होगा, लेकिन जैसा कि भारत में ग्रहण नहीं है इसलिए कोई सूतक काल भी नहीं है और इसका मान्यता भी नहीं रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, किसी की बातों में आकर खुद को परेशान भी ना करें। बहुत लोग आपको भयभीत करेंगे, डराएंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन मतलब ग्रहण लगेगा तो इस समय ये करना है। हाँ, ये है कि आप चाहें तो उस समय कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ग्रहों की जो स्थिति रहेगी उसका फल आपको बहुत मिलेगा। जैसे एक बात पहले समझ लीजिए, ये 64 वर्षों के बाद सूर्य ग्रहण पर एक अद्भुत या ये कह सकते हैं कि दुर्लभ संयोग बन रहा है। और ये संयोग बन भी रहा है तो ये दुर्गा सप्तशती का अष्टोत्तर शतनाम का पाठ है, एक स्तोत्र है जो आप पढ़ते भी होंगे नवरात्र के समय। वैसे तो प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो उसमें बताया गया है लास्ट में, अंत में, कि अमावस्या हो और चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में हो। जी हाँ मित्रों, तो ये काफ़ी बहुत मतलब असरदार होता है, ये बहुत ज़्यादा असरदार होता है। और मंगलवार का दिन हो तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा असरदार होता है। इसका प्रभाव बता दें कि इंसान के लिए ऐसा होता है कि जो चाहता है वो पूरा हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। तो आपको बता दें कि आप ये 64 वर्षों के बाद एक अद्भुत संयोग जो ग्रहण में आप देखेंगे, और इस ग्रहण में आपको करना क्या है ये भी समझ लीजिए। वैसे तो हम 6 राशियों के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको करना क्या है शतभिषा नक्षत्र में, क्योंकि ये खुद दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। कैसे उठाना है वो समझ लीजिए। आपके ऊपर शनि की 7.5 हो, या कोई ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो, या कोई दोष हो, उसके शांति के लिए उस समय, या आप उस समय इतना समझ लें कि बैठकर किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो उसका फल 1 गुना नहीं, कई गुना, 1000 गुना ज़्यादा मिलता है। इसलिए उस समय ग्रहण के बीच में जो समय बनता है उस समय बहुत जप करें। यदि आप गुरु दीक्षा ले चुके हैं तो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप यदि करेंगे, एक होता है पूरे वर्ष कर रहे हैं, एक होता है ग्रहण के समय कर रहे हैं। ग्रहण के समय किए गए मंत्र जप का प्रभाव आपको पूर्ण फल देता है और कई गुना ज़्यादा फल देता है। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। इसके साथ साथ आप ग्रहण जब समाप्त हो जाए, और ग्रहण में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। ग्रहण में आप चाहें तो शनि के भी मंत्र जप कर सकते हैं, सूर्य के मंत्र जप कर सकते हैं, देवी देवताओं का आप कोई पाठ कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, नाम ले सकते हैं, भजन कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये ज़रूर करें। और ग्रहण समाप्त जब हो जाए तो वैसे तो सूतक काल नहीं लगेगा, इसलिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि कुछ करना चाहते हैं तो दान जरूर कीजिएगा। अब हम उन 6 राशियों के बारे में बताने वाले हैं जो माला माल बनने वाले हैं, क्योंकि ग्रहण का सीधा पॉजिटिव असर जो कह सकते हैं, वैसे ग्रहण का असर पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव होता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव होता है। तो ग्रहण का सीधा जो पॉजिटिव असर है वो किन किन राशियों पर पड़ेगा वो समझ लीजिए। सबसे पहला राशि मेष राशि ही है। मेष राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा असर देने वाला माना जा रहा है, क्योंकि एकादश यानी लाभ के घर में ये लगने वाला ग्रहण आपके लिए इतना अच्छा समय रहेगा कि आपको बता दें कि ग्रहण से आपके सोए किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, भाग्य खुल जाएगा, और आपके लिए खास करके इनकम का रास्ता बहुत ज़बरदस्त खुलेगा। क्योंकि आपके लिए इनकम का रास्ता खुलेगा तो ये आपको माला माल बना देगा।
इसलिए मेष राशि के लोग बहुत लकी हैं। एक तरफ शनि की 7.5 है, दूसरी तरफ आप बहुत इस मामले में लकी हैं क्योंकि आपका किस्मत इस समय बहुत ज़्यादा साथ देगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। अब आगे अगले राशि के बारे में बात करें तो मित्रों, दूसरी जो राशि है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों के 10वें भाव में लगने वाला ये ग्रहण आपके लिए अद्भुत फल देगा। जो आपकी किस्मत, जो सोए किस्मत है, खराब किस्मत है जिसे कहते हैं, वो आपके खराब किस्मत को जगा देगा और गवर्नमेंट जॉब आदि का संभावना बन जाएगा। उच्च पद, राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा फायदा, किसी बड़े लोगों के संपर्क में आप आकर अपने जीवन में बहुत ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करेंगे। इतनी अच्छी स्थिति बना देगा, भागोदय कर देगा, किस्मत संवार देगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। अगली राशि के बारे में बात करें तो मित्रों, अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के सोए भाग्य, किस्मत जो सोए हैं वो जाग जाएगा और आप बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। धन प्राप्ति किस्मत का साथ बहुत मिलेगा, माला माल कर देगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है जो जीवन में ज़बरदस्त उन्नति, तरक्की और सफलता आपको देने वाला साबित होगा। इसके बाद अगले जो राशि हैं वो हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था वो भाग्य इस समय साथ देगा और आप कहीं ना कहीं इस समय बड़ी चीज़ों की खरीदारी, जैसे ज़मीन जायदाद की खरीदारी, घर की खरीदारी, वाहन की खरीदारी या इससे संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में आप प्लान करेंगे और आपको सफलता भी खूब मिलेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, उच्च कोटि का लाभ मिलेगा, धन मिलेगा और किस्मत संवर जाएगा। उसके बाद अगले राशि जो हैं वो हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के धन भाव में ये जो ग्रहण लगेगा तो इससे कहीं ना कहीं आपके जो रुके हुए धन हैं, जो आपका किस्मत में आना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था धन, वो धन भी इस समय आपके पास आएगा और काफ़ी इस समय माला माला बन जाएंगे। इसलिए ये भाग्यशाली ही नहीं, बहुत भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। अगली जो राशि है वो सबसे ज़्यादा भाग्यशाली राशि है, वो भी है मीन राशि। मीन राशि वालों के 12वें भाव में लगने वाले इस ग्रहण का प्रभाव बाहर के क्षेत्र में आपको बहुत उन्नति देगा। बाहरी जैसे विदेश में या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर आप बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की, सफलता, बड़े सपने पूरे करेंगे और अपने लिए ऐसा कुछ करेंगे जो अब तक नहीं किए, ऐसी कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से ग्रहण का असर इन 6 राशियों वालों को कहीं ना कहीं ज़बरदस्त भाग्यशाली बनाने जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और इन बातों को समझिएगा, मानिएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।